Good morning dear children. In our first video हमने chapter 1 का half part किया था. That was covering the whole part कि कैसे इंडिया का नाम पड़ा भारत, कैसे कौन कौन आया, कौन कौन से रिलीजन्स आए, कैसी कैसी वर्किंग रही है, किसका इन्फ्लुएंस कितना रहा है, ट्रेडिंग कैसे रही है, राजा जो थे उन लोगों ने किस तरीके से इसको इंडिया को भारत को टैकल किया है इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इन ईच फील्ड, हर फील्ड में कैसे उन्होंने टैकल किया है भारत. अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो बेसिक चीज़ें हमें पहले के टाइम के बारे में बताती हैं. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड के बारे में हमें जो हिस्ट्री से पता लगता है दैट इज मेनली कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एपिग्राफिक और न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज, एंड द थर्ड वन इज लिटरेरी सोर्सेज. सोर्सेज मीन्स किन चीज़ों से, किन बातों से हमें पता लगता है कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ होती थी, कैसे लोग रहते थे, हाउ दे यूज टू बिहेव, उनकी वर्किंग क्या थी, कैसे वो कमाते थे, हर चीज़ का हमें इन सोर्सेज से पता लगता है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है, जो आज के टाइम पे पुराने बने हुए मंदिर, मस्जिद या पुराने टाइम की जो भी चीज़ें हैं, चर्च भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं. अब क्या होता है, हम जो मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में या वहाँ की जो मेन चीज़ें हैं उनमें देखते हैं तो वो उन्होंने वहाँ पर क्रेविंग्स करी होती हैं. क्रेविंग्स मतलब पत्थर के ऊपर उन्होंने जो उस समय प्रेवलेंट होता है एनवायरनमेंट, उस चीज़ को बनाया हुआ होता है. अब आप नाम सुनिएगा. बृहदेश्वरा कनाडिया महादेवा टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल, सन टेम्पल एट कोणार्क, मॉस्क लाइक कुवैत उल इस्लाम एंड जामा मस्जिद, फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट, एंड द टॉम्ब्स लाइक हुमायूं टॉम्ब, अकबर टॉम्ब एट सिकंदरा एंड ताजमहल. ये कुछ एक नाम हैं जिनसे हमें पुराने टाइम की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, फोर्ट हैं, टॉम्ब हैं, मंदिर हैं, मॉस्क हैं, इन सब चीज़ों से हमें उस टाइम के बारे में पता लगता है. एपिग्राफिक का मतलब होता है रिटन ऑन, किस पे, उस टाइम पे पेपर्स नहीं थे, दे वर रिटन ऑन स्टोन्स एंड कॉपर प्लेट्स. इन प्लेट्स पे लिखा होता था तो उसी से हमें बहुत कुछ उनके बारे में पता लगता है. अब बहुत टाइम तक इन्होंने, जो मेडिवल पीरियड के लोग थे, इन्होंने इस पर लिखा. अब उसके बाद इन्होंने कॉइन्स का प्रचलन चालू किया, कॉइन्स को यूज़ करना शुरू किया. जो वहाँ के राजा थे उनके छोटे छोटे मिनिएचर्स मतलब छोटी छोटी उनकी क्रेविंग्स, उसको कॉइन पे डाला और उसी से ट्रेड होता था कि ये इसके राज्य का कॉइन है, इसके रूल का कॉइन है. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मैटिक एविडेंसेस में. एविडेंसेस मीन्स एग्जाम्पल जिनसे हमें पता लगता है. थर्ड इज लिटरेरी सोर्सेस. लिटरेरी का मतलब होता है इन रिटन. अभी मैंने आपको बताया कि पहले पेपर्स नहीं थे. एक लाइन ध्यान से सुनना. इन द अर्ली मेडिवल पीरियड 8th to 13th century AD पेपर वॉज नॉट इन इंडिया. इंडिया में पेपर यूज़ नहीं होता था, लोगों को पेपर के बारे में नहीं पता था. द मटीरियल फॉर राइटिंग इंक्लूड, अब वो किस चीज़ पे लिखते थे, पाम लीव्स, पाम का जो पेड़ है उसकी लीव्स पे, बार्क ऑफ बर्च ट्री, जो बर्च ट्री है उसकी तने पर, मोटा तना होता है उस पे लिखते थे, एंड एनिमल स्किन्स. इन द लेटर मेडिवल पीरियड के बाद में और आगे इसी पीरियड में 13th to 18th century, इसके बीच में उनको पेपर का पता चला. उन्होंने बहुत कुछ फिर राइटिंग्स कहाँ पर करी, पेपर में. और आज वही चीज़ संभाल के रखी हुई है, दैट वी कंसिडर, जिसको हम आज के ग्रुपिंग में डालते हैं लिटरेरी वर्क्स. ओके, अब देखिए लिटरेरी वर्क्स में आप अगर सोचा बस लिख दिया कि हाँ मैं यहाँ ये है वो है वो है, नहीं.
लिटरेरी वर्क्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज मीन्स जो भी राजा वहाँ का है, जिस एरिया का है, जिस जगह का है, उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लिखी है। तो हमें पता चल रहा है कि उस टाइम पे उस राज्य में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या रहता था, सोशल लाइफ कैसे थी, लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, ट्रेडिंग का सिस्टम क्या था, हर एक चीज़ के बारे में हमें पता लग रहा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मीन्स कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्रॉनिकल्स मीन्स जो हम लिख चुके हैं, इतिहास, रिटन हिस्ट्री। रिलीजियस टेक्स्ट मैंने आपको बताया, सोशल लाइफ कि ऐसे मंदिर जाना, मॉस्क जाना, गुरुद्वारे जाना, ये सारे रिलीजियस फेथ हैं हमारे। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, कौन बाहर से आ रहा है, कैसा किसका बिहेवियर है, किसने क्या ट्रांजैक्शन किया है, ऑल दीज कम्स इन फॉरेन ट्रैवलर्स। इस अकाउंट में इस चीज़ का पूरा बायोडेटा होता था। तो हमें ये सारी चीज़ लिटरेरी टर्म से, लिटरेरी रिटन टर्म से हमें पता लगती है। अब आप कुछ टाइप्स देखेंगे। रॉयल ऑटोबायोग्राफीज मीन्स जो बड़े बड़े राजा हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, उन्होंने अपने राज्य के बारे में पूरा लिखा है, कहाँ से कैसे अमाउंट आता है, किस में क्या चीज़ खर्च होती है, किससे लड़ाई हुई, किससे जीते, किससे हारे, ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो एग्जाम्पल दे रखी है, फुतूहत ए फिरोज़ा शाही बाबर ने लिखी, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी और बाबर ने लिखी। तुज़ाक ए बाबरी, अलग अलग रूलर्स ने, राजाओं ने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड मीन्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड में हर चीज़ वो आती है जो अमाउंट वाइज होती है, कहाँ से कितना अमाउंट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, क्या सेव हो रहा है, क्या लोगों को दिया जा रहा है, क्या टैक्सेस है, ईच एंड एवरी थिंग। क्रॉनिकल्स जो खुद अपने रिटन में उन्होंने इतिहास लिखा हुआ है। एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स, इसका मतलब अभी मैंने आपको समझाया है, इसमें एक नाम और आ रहा है मार्को पोलो का। ही वॉज फ्रॉम वेनिस से ये जब आया है तो इसने इंडिया में रहकर, काफ़ी टाइम रहकर, इसने किसके बारे में लिखा है, 13वीं सेंचुरी में ये आया था, इसने सदर्न पांड्या किंगडम का पूरा अकाउंट लिखा, राइट। अब इसने गुजरात के मर्चेंट्स के बारे में भी लिखा है। हिज वर्क स्पीक्स हाईली ऑन मर्चेंट्स ऑफ गुजरात, सबसे ज़्यादा वो किसको डिस्क्राइब किया है उसने, गुजरात के मर्चेंट्स को। इब्न बटूता वॉज अ नेटिव ऑफ मोरक्को, कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था, वो भी इंडिया आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। कब आया था वो, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। और निकोलो कॉन्टी एंड इटालियन ट्रैवलर, इटली से कौन आया है, निकोलो कॉन्टी, और वो कब आया है, 1420 AD में। उसने विजयनगर के बारे में, हिंदू किंगडम में जो विजयनगर है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो हमको इन राइटिंग से भी पता लग रहा है उस समय व्हाट वाज द प्रेवलेंट एनवायरनमेंट, उस समय क्या वर्किंग थी, क्या सब बिहेवियर चलता था, कौन सा काम किस तरीके से होता था। लास्ट लाइन अच्छे से समझिए। आर्चीव्स आर प्लेसेस वेयर ओल्ड manuscripts, documents and record are stored। अब हम ये जो सारा कुछ समझ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, हमें इन सब चीज़ों से पता चल रहा है। हमने दोनों वीडियोस में पूरा समझा है कि कैसे क्या चीज़ हमें बता रही है, कौन बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज लिख रहा है, क्या रिटन स्क्रिप्ट हैं, कॉइन्स हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, किस पे क्या चीज़ लिखी है, पाम ट्रीज की लीव्स हैं, बार्क ऑफ अ बर्च ट्री है, इन सब चीज़ों से हमें पता लग रहा है। लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं है ना कि आपके मेरे घर में पड़ी हो, नो, दे आर स्टोर्ड, इनकी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। सो दे हैव बीन स्टोर्ड, कहाँ पर स्टोर किया जाता है, आर्चीव्स, उन जगहों को क्या कहा जाता है, आर्चीव्स आर प्लेसेस वेयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। ये वो जगह है जहाँ पर इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। जिस स्टेट की, जिस कंट्री की वो चीज़ होती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो दैट वी कैन हैव
इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम उसको संभाल के रखेंगे तो वो हमारे पास सेव रहेगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हेयर वी कंप्लीट द चैप्टर 1। 2 वीडियोज़ में हमने इसको कंप्लीट करा है। आप अच्छे से रीडिंग करेंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इफ़ आई डोंट पिक अप द फोन आई कॉल यू बैक। सेकेंड थिंग, रीडिंग प्रॉपर करिएगा, कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, बट इट्स ओके। रीडिंग करने के बाद बुक के पीछे जो 1 वर्ड ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं, यू हैव टू डू दैट इन योर बुक्स इटसेल्फ। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपको जो भी करना होगा, बुक है, कॉपी है, वो मैं आपको बता दूँ। ओके, रीड इट प्रॉपरली, डू इट नीटली इन योर बुक्स एंड सेंड योर वर्क टू मी। गुड डे, टेक केयर।